आज मैं आपको एक ऐसा काम बता रहा हूं जो गांव में घूम करके महीने का 30,000 रुपया आराम से कमा सकते हैं। इस काम को खुद मैंने किया है और करके अनुभव लेके मैं आपको बता रहा हूं। ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको सिर्फ सोच पे बता रहा हूं कि ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं। प्रैक्टिकल रोज का हजारों रुपए अपने गांव में घूम करके कमाएंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं, देखो आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं या फिर एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो बेरोजगार हैं, आपको कोई काम समझ नहीं आ रहा है, कुछ आता नहीं है ना, ज्यादा पूंजी नहीं है, मतलब बहुत प्रॉब्लम है और सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये वीडियोज पूरा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे मैं करता था अगर आप भी वैसा करना चाहते हैं तो कर करके महीने का 30,000 या उससे अधिक रुपए आप कमा सकते हैं। ये 30,000 कोई फिक्स नहीं है, कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये एक चीज इसमें फ्रीडम है कि आप घूम करके पैसे कमाओगे। मतलब किसी के अंडर में नहीं रहोगे, कोई आपको दबाव नहीं देगा कि ये करो वो करो, अपने मर्जी के आप मालिक रहोगे। ठीक है, तो वीडियोज बहुत इंटरेस्टिंग है। चैनल का नाम है गरीब का बिजनेस, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज को लाइक अवश्य कीजिएगा। मैं आपको बताता हूं मैं क्या करता था। देखो, मैंने एक फैक्ट्री में काम करता था, आप लोगों को पता भी होगा, बहुत सारे लोगों को, और नहीं पता हो तो आप लोग भी कहीं ना कहीं किसी फैक्ट्री में काम करते होंगे, कहीं जॉब करते होंगे, किसी ऑफिस में काम करते होंगे, या कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग करते होंगे। मतलब कुछ न कुछ आदमी करता है, और बहुत सारे लोग हैं जो बेरोजगार होते हैं। तो जब मैं बेरोजगार था तब तो ये दिमाग में आया ही नहीं, लेकिन जब मैं किसी रोजगार में था, मतलब किसी एक जॉब में था, एक कंपनी है जिसका नाम है डिश टीवी, आप लोग जानते होंगे। डिश टीवी जो डिश एंटीना होता है ना, छतों पे लगाया जाता है, उस कंपनी में मैं जॉब करता था। मेरा काम था कि गांव गांव घूम करके और डीटीएच कनेक्शन बेचना। आपको डीटीएच कनेक्शन बेचना नहीं है, मैं बता रहा हूं अपनी जर्नी के बारे में कि मैं इस तरीके से बेचता था। तो रोज बेचता था, रोज 2 कनेक्शन 3 कनेक्शन, मतलब पूरा सेट बेच देता था। उसका प्राइस था 2,000 रुपए, 1800 से लेकर के 2,000 के करीब में उसका प्राइस था एक डिश का। तो रोज मुझे 2-3 डिश बेचने थे, है ना। तो इस तरीके से मैं डेली का काम था, 2-3 डिश बेचता था। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, 1 साल हो गए उस कंपनी में काम करते हुए। मेरी जो सैलरी थी वो 8,000 रुपए थी। ये 2014-15 की बात है। 8,000 रुपए मुझे सैलरी मिलती थी, प्लस अगर मैं, जैसे उनका टारगेट होता था कि महीने का यदि आप 10 बेच देते हो एग्जाम्पल के लिए, तो आपको 8,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस अगर 10 से ज्यादा बेचते हो, 12-15 बेच देते हो, तो आपको इंसेंटिव मिलेगा, यानी कि कुछ और कमीशन मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से उनका रूल था। मैं उस रूल में पूरा पक्का उतरा, हर महीने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा था, अपना डिश कनेक्शन बेचता था। लेकिन जब 1 साल हो गए और मैं जिस जगह पे रहता था, तो चंडीगढ़ जगह का नाम है, तो वहां पे एक समय ऐसा आया कि मेरे से एक कनेक्शन भी नहीं बेच पा रहा था मैं। महीने का क्या मतलब कि हफ्ते में भी 1-2 कनेक्शन नहीं बिकता था, ऐसा सिचुएशन आ गया था। क्योंकि सिर्फ एक कंपनी तो है नहीं, कंपनी बहुत सारे हैं, टाटा स्काई है, वीडियोकॉन है, एयरटेल है ना, और उसके बाद से डीडी फ्री रीच है। ये सारे जो डीटीएच का कनेक्शन है, तो सब मिला जुला के ना हर घर में लगा चुका था। अब बहुत सारे लोग एक बार लगवा लेते थे, फिर दोबारा उसको देखना ही नहीं है, बस वो चल रहा है चल रहा है चल रहा है। ठीक है, इस तरीके से जिंदगी कट रही थी। लेकिन एक ऐसा समय आया कि मेरे से एक कनेक्शन भी बिक नहीं रहा था। तो कंपनी से ना ऊपर के जो मैनेजर लोग होते हैं, जो बॉस होते हैं, वो प्रेशर देने लगे कि भैया तुम बेचो, नहीं तो तुमको कंपनी से निकाल देंगे। ठीक है, रिजाइन देना पड़ेगा, तुमको कंपनी छोड़ना पड़ेगा, जो आराम से तुम्हें मिल जा रहा ना 8,000 रुपए सैलरी, वो बंद हो जाएगा। इस तरीके से मतलब प्रेशर आने लगा। अब मैं ये सोचने लगा कि भैया अगर कंपनी वाले लोग मुझे निकाल देंगे तो मैं करूंगा क्या? मुझे तो कोई काम आता नहीं है, क्योंकि मेरा तो काम सिर्फ घूम करके, घर घर जा करके, पैम्पलेट बांट करके, है ना, प्रचार करना था कि हाँ भाई चलो डिश कनेक्शन बढ़िया है, इसको ले लो, ये इसमें ये फीचर है, बाकियों से ये कंपैरिजन मतलब इसमें अच्छा है। मेरा काम था सेल्स का, इस तरीके से मैं काम करता था। मैं अपनी बात कर रहा हूं, ये कोई कहानी नहीं है, ये मैंने प्रैक्टिकल किया है, वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो अब ऐसा करने के बाद मुझे समझ आया कि भैया कंपनी वाले लोग जो है वो तो मेरे को निकाल ही देंगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों मुझे निकाल ही देंगे। तो मुझे लगा, और देखो जब आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें होती है ना कि भैया करें क्या, कौन सा बिजनेस करें, नौकरी करें, व्यापार करें, पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, आखिर करेगा क्या, है ना। जब दिमाग में ये जोर डालते हैं ना, तो दिमाग ही है ये उत्तर भी निकालता है, इसका सोल्यूशन भी दिमाग ही निकालता है ना। तो मैंने जब दिमाग पे जोर डाला तो ये बात तो बिल्कुल सही थी कि भैया कंपनी वाले बोल रहे हैं कि तुम निकल जाओ,
तुमको काम छोड़ना पड़ेगा, तुमको कल रिजाइन देना पड़ेगा क्योंकि तुमसे इस महीने कोई डिश बिका नहीं है। तो उनका भी बात सही है, क्योंकि मैं जिस कंपनी में मुझे 8,000 रुपए सैलरी मिल रहा है, 8600 रुपए सैलरी मिल रही है, तो काम नहीं करके दूंगा तो मुझे क्यों रखेंगे, या कोई भी कंपनी के जो इंप्लॉयज हैं वो मुझे क्यों रखेंगे अगर मैं काम ही करके ना दूं। तो ये बात ना मुझे समझ आया। तो मैंने कहा यार अब मैं करूंगा क्या, है ना, कुछ काम आता नहीं है, कुछ हाथ में हुनर नहीं है, कोई कारीगरी नहीं है, अब मैं क्या करूंगा। ये दिमाग मैं ना पूरा दिन भर रात भर चलता था, यार कल परसों मुझे निकाल ही देंगे, ये जो 30 तारीख आने वाला है, बस ये लास्ट दिन बचे हैं, अब निकाल ही देंगे, तो मैं करूंगा क्या। इस तरीके से ना बहुत दिन तक कुछ प्रॉब्लम चलता रहा दिमाग में, मतलब साइकोलॉजिकल जो दिमाग में चलता रहता है ना, रातों दिन घूमता रहता है, क्या करूं क्या करूं। तब मुझे समझ आया यार मैं क्यों ना ऐसा एक काम करता हूं। देखो अगर मैं वहां से कोई नया काम शुरू करता, नया जॉब के लिए जाता, नया कोई काम शुरू करता, तो मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़ता। लेकिन अब मैं कुछ अनुभव हो चुका था कि भैया डिसकनेक्शन के बारे में मुझे अनुभव हो चुका था, क्या करना होता है, कैसे करना होता है। और मुझे एक चीज समझ आया कि ये जो डिश बेचने का काम है ये तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि हर घर में लग जाएगी, फिर कौन खरीदेगा। लेकिन जो लोग डिश लगवा रखे हैं, मतलब हर घर में आप देखोगे तो टाटा स्काई, वीडियोकॉन, एयरटेल, सब कुछ ना कुछ लगा ही लगा है, डीडी फ्री डिश भी लगा है। यानी जो लोग लगवा रखे हैं तो वो खराब भी होता है, उसको ठीक भी करते हैं, और बनाने वाले भी व्यक्ति हैं, है ना। यानी कि ये खराब होते ही रहता है। चलो एक बार बन गया, फिर 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, 2 महीने के बाद खराब तो होता ही है। यानी उसका ठीक करने का जो काम है वो चलता ही रहता है ना। डिश भले ही 20 साल 10 साल चले, डिश एंटीना चलता रहे, बॉक्स चलता रहे, लेकिन उसमें कुछ एलएनबी, कुछ रिमोट, कुछ कनेक्टर, कुछ ना कुछ उसमें ये काम चलता रहता है। और ये हर घर की प्रॉब्लम है, मतलब हर घर में जहां पे भी डिश कनेक्शन लगा हुआ है, मैं उस घर की बात कर रहा हूं। अब हर घर का मतलब ये नहीं कि सबके घर में, अरे जिसके घर में भी डिश एंटीना, डिश कनेक्शन लगा हुआ है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो ये चीज मुझे समझ आया कि यार ये काम तो कभी जीवन में खत्म नहीं होगा, है ना। तो मैंने क्या किया, उसी दिन, अब मुझे रिजाइन होने का डर नहीं था, अब मुझे नौकरी से निकालने का कोई धमकी देगा तो मुझे डर नहीं था, क्योंकि मैं समझ चुका था कि भैया इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन ये है कि मैं इस काम को छोड़ करके अब इस काम में जाऊंगा कि मैं गांव में रहूं, शहर में रहूं, अपने गांव में चला जाऊं, मतलब गांव चला जाऊं या शहर में रहूं, कहीं पे भी रहूं, ये काम तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो ये बात मुझे समझ आया और मैंने क्या किया, उसी दिन जा करके डिश एंटीना ठीक करने का काम शुरू कर दिया, सीखने का, है ना। और आप यकीन नहीं मानेंगे, 1 हफ्ता के अंदर, ज्यादा दिन नहीं, 7 दिन के अंदर मैंने उस काम को मतलब सीख लिया। जो भी उसका होता है ना, वीडियोकॉन का, डिश टीवी का, एयरटेल का, फ्रीक्वेंसी सेट करना, सिग्नल सेट करना, नो कनेक्शन ठीक करना, इंस्टॉलेशन करना, है ना, रिमोट के बारे में कुछ नॉलेज, एलसीडी के बारे में, मतलब बेसिक जो चीज होती है वो समझ गया और उसको मैं ठीक करने लगा। लेकिन अब दिक्कत ये थी, सिर्फ इससे काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि मैं 8,600 रुपए महीने कमाता था। लेकिन अब मैं सीख करके कैसे करूं, क्योंकि जिस शहर में मैं था वो शहर था, गांव नहीं था, वो शहर था। वहां पे ना बहुत सारे दुकान थे, बहुत सारे टेक्नीशियन थे, बहुत सारी कंपनी थी, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर थे। मतलब कि वहां पे एक होता है ना कि कोई दुकान करना, तो दुकान करने के लिए भी पूंजी चाहिए। अरे 20-20 हजार रुपए तो सिर्फ रूम भाड़ा होता है महीने का। अब सोचो कि महीने का भाड़ा अगर 20,000 है तो डिपॉजिट उस रूम का कितना होगा, तो कैसे मैं दुकान कर सकता हूं। अब ये मैं दिमाग लगाने लगा। आप यकीन नहीं मानोगे, जब आप दिमाग पे जोर डालते हैं ना तो दिमाग ही आपका सोल्यूशन देता है। मैं बार बार कहता हूं। तो जैसे ये सवाल आया कि भैया अब मैं करूंगा कैसे, क्योंकि सीख तो लिया, हाथ में समझ आ रहा है कि हाँ इस तरीके से इंस्टॉलेशन होगा, लेकिन मैं करूंगा कैसे। तो मैंने क्या किया, दिमाग पे जोर डाला और जोर डालने के बाद आंसर अंदर से निकल के आया। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये कोई कहानी नहीं है, मैं रियल में मैंने किया है और इस अनुभव से आप भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैं आपको जबरदस्ती नहीं कहूंगा, लेकिन एक ऐसा काम कि गांव शहर कहीं पे भी घूम करके महीने का 30-40 हजार रुपया आराम से कमा सकते हैं। तो मैंने क्या किया था ना, एक बैनर बनवाया। अब देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख के दिखाता हूं। एक ना इस तरीके से बैनर बनवाया और इस बैनर में मैंने लिखवाया, ठीक है, जैसे मान लो चैनल का नाम है गरीब का बिजनेस, तो मैंने वहां पे ये नहीं लिखवाया था, मैंने अपना नाम लिखवाया था और उसके बाद से मैंने लिखवाया था डीटीएच सर्विस, डीटीएच सर्विस, इस तरीके से अंग्रेजी में लिखवाया था। प्लस यहाँ पे मोबाइल नंबर जो भी मेरा है वो दे दिया था। और उसके बाद से मैंने लिखवाया था कि मेरे यहाँ नो सिग्नल ठीक किया जाता है, नया डिश लगाया जाता है, इंस्टॉलेशन किया जाता है, डिश का छतरी, बॉक्स, वायर, कनेक्टर, रिमोट, जो भी इत्यादि सामान होते हैं वो दिया जाता है।
ठीक है, प्लस डीडी फ्री डिश भी लगाया जाता है, क्योंकि मुझे डीटीएच कनेक्शन लगाना हाथ में आ चुका था, मैं समझ चुका था कि कैसे लगता है। तो इस अनुभव से मैंने इसका बैनर बनवाया, प्लस कुछ पैम्पलेट बनवाया छोटे छोटे, है ना, आपने देखा होगा 6 इंच का या 8 इंच का पैम्पलेट होता है, 10 इंच का, है ना, उस तरीके से पैम्पलेट बनवाया, बैनर बनवाया। और इस बैनर को बना करके साइकिल पे, आप यकीन नहीं मानोगे, साइकिल पे रोड के किनारे चौराहे पे खड़ा होकर के उस साइकिल पे उस बैनर को लटका के खड़ा रहता था। अब सोचो क्यों खड़ा रहता था। मुझे ये बात अच्छे तरीके से समझ आ चुका था कि मेरे पास पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन मुझे पैसा कमाना है ना, अपना खुद का व्यापार करना है। जो मेरा बॉस बोल रहा था ना कि मैं तुझे निकाल दूंगा, मुझे उसकी धमकी ने बहुत कुछ मोटिवेट किया कि भैया ये तो मुझे सच में निकाल देगा, ये मेरा बॉस है, निकाल ही देगा वो। लेकिन अब मैं जब निकाल देगा तो मैं क्या करूंगा, ये बात मुझे अच्छे तरीके से पता लग चुका था कि मैं ऐसा काम करूंगा जिसमें कि मैनेजर खुद रहूं, मालिक खुद रहूं, हेल्पर खुद रहूं, टेक्नीशियन खुद रहूं, सब कुछ मैं ही रहूं, ठीक है। और मैं एक मालिक बन के काम करूं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी के दबाव में रहूं, मेरे ऊपर कोई प्रेशर देने वाला हो। ये बात मुझे अच्छे तरीके से समझ चुका था, तब जाके मैंने ऐसा काम किया। और इतना करेज आया अंदर से, साइकिल पे बैनर लटका के खड़ा था चौराहे पे, और वहां पे कस्टमर आते थे, लोग आते थे और पूछते थे ये क्या है, ये क्या नौटंकी है, ये क्या बेच रहा है, तो इस तरीके से बात करते थे। तो मैं उसको हंस के जवाब देता था कि भैया ये डिस्कनेक्शन में बेचता हूं, आपको डिस्कनेक्शन फ्री वाली लगवानी है, या टाटा स्काई की लगवानी है, या फिर एयरटेल की लगवानी है, या फिर डिश इंस्टॉलेशन करानी है, जगह शिफ्ट लोग करते हैं, यहां से वहां जाते हैं, तो आपको इंस्टॉलेशन करानी है, मैं सारा कुछ करता हूं, ठीक है। और उनको पैम्पलेट देता था, नंबर देता था, उनके बाइक पे, उनके गाड़ी में, उनके घर पे जाकर के मैं पैम्पलेट नंबर टीवी पे, एलसीडी पे चिपका के आता था कि कभी भी कोई भी दिक्कत हो इसमें तो मुझे फोन कीजिएगा, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा और मैं आपका जो भी प्रॉब्लम है इस डिश बॉक्स में उसको ठीक कर दूंगा। मेरा चार्ज 150 रुपए था, 150 रुपए मैंने लिख रखा था कि 150 रुपए मैं लेता हूं, ठीक है। अगर 10 किलोमीटर के एरिया के रेंज में है, 10 किलोमीटर के रेंज में, तो मैं 150 रुपए लेता था। और मैं साइकिल से ही जाता था, आप यकीन नहीं मानोगे, दिन का 4, 5, 6, 7 काम आते थे, काम हर जगह से फोन आता था। अच्छा, वहां पे ना एक और चीज, नया चीज होता है कि किसी एक व्यक्ति का डिश ठीक करने गए तो वहां पे बगल वाला पड़ोसी भी छत पे देखेगा तो उसका भी कुछ गड़बड़ होगा ना, तो वो भी ठीक करवाएगा। प्लस इधर उधर इस तरीके से कहीं 250, कहीं 200, कहीं 300, कहीं इंस्टॉलेशन करना है, कहीं किसी को रिमोट चाहिए, किसी को कुछ वायर चाहिए, किसी को कुछ, मतलब देखो पैसा उसमें कमाई बहुत होती है। अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा, अगर करना चाहते हैं मेरे जैसा फ्री होकर के, गांव में घूम करके, शहर में घूम करके, तो आज के जमाने में आपको कि मोबाइल है कौन देखता है, मैं कहता हूं आज के लोग भी देखते हैं, और ये बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। क्योंकि जब तक डिश बॉक्स है, जब तक सैटेलाइट है, देखो कितना भी मोबाइल में लोग देखते हैं, फिर भी लोग मैच हो या फिर कोई मूवी हो या कोई सीरियल हो तो जाकर के उसी में देखते हैं, ठीक है। और वहां पे पूरा परिवार बैठ करके देखता है, आज भी लोग देखते हैं। बुजुर्ग लोग हैं, उनको मोबाइल चलाना नहीं आता, तो वो आज भी बैठ करके उस चीज को देखते हैं। हर घर में कनेक्शन लगा हुआ है, शहरों में जाकर के देखिएगा हर किसी के पास मतलब डिश एंटीना आपको मिल ही जाएगा। तो ये बात मुझे समझ आया और मैं इस काम को किया, और मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूं, यदि आप भी बेरोजगार हैं, गांव में शहर में रह करके अपना खुद का व्यापार करना चाहते हैं, इससे बढ़िया बिजनेस और कोई नहीं है, क्योंकि फ्री होकर के आपको रोज पैसा देने वाला है, फ्री होकर के, किसी के बस में नहीं, अपने खुद के मर्जी के मालिक रहेंगे, करेंगे। देखो मेहनत तो हर काम में होता है। आप बाइक से जा सकते हो, आपके कहो कह सकते हो भैया मैं साइकिल से कौन जाएगा, बाइक से जाओ, ठीक है, बाइक का पेट्रोल खर्चा मिलेगा ना, क्यों नहीं। अगर एक जगह जा रहे हो आप, 50-100 रुपए का तेल डाल रहे हो, तो सिर्फ एक ही जगह तो नहीं जाओगे ना, उसमें जितना भी काम आएगा सारा काम करोगे और रोज का आप पैसे कमाओगे। तो और चाहो तो आप इसका दुकान भी कर सकते हो, बजट है तो सारा सामान रख करके। मैं अलग अलग कंपनी से कांटेक्ट किया था, वो सामान देते थे, मैं उसको लगाता था तो उसका पैसा मिलता था, प्लस कस्टमर के घर गया उसका पैसा मिलता था, प्लस कुछ सामान बेच रहा हूं अपने पास से तो उसका पैसा मिलता था। इस तरीके से 1000 रुपए आराम से हो जाता था उस समय। लेकिन अभी मैं उस काम को नहीं करता हूं, क्योंकि मैं अब काफी आगे आ चुका हूं और बहुत सारा काम करने लगा, तो अब वो नहीं करता हूं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं, यदि आप बेरोजगार हैं, गरीब हैं और सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, है ना, इतना ज्यादा दिमाग पे प्रेशर लेके घूम रहे हैं, तो मैं कहता हूं भैया प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। आप एक बार यदि सीख लेते हैं, 1 हफ्ता 10 दिन में, तो आप आराम से पैसे कमाएंगे, अगर मन लग रहा है तब, ठीक है। उम्मीद करता हूं जो समझाना चाह समझ आया, मैंने अगर ऐसा किया तो आप भी कर सकते हैं। गरीब का बिजनेस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज को लाइक अवश्य कीजिएगा। मैं मिलूंगा फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।